सुने। तुषार्थ असता दशा अमृत सिंधु के सा पड़े, तपस्वी अवधूत ते सद्गुरु मला भेटले, कृतार्थ मन दाहले सुकृत सर्व आले फला, अनन्य गति वंदिते शरण तत्परा मंगला, सदा पावनं जाह्नवी तीरवासं सदा स्वस्वरूपानसंधानशीलं सदा सुप्रसन्नं दयालु वरेयं शिवानन्दयोगीन्द्रमानन्दमूर्तिम् ओ हरिओम। आज हम तीसरा अध्याय का प्रारंभ करते हैं। यहाँ ज्ञानेश्वर जी ने कर्म का जो श्री कृष्ण ने बताया उसका अनुवाद करके इतना विशद सुलभ भाषा में किया है कि एक वाक्य भी हम इसमें छोड़ नहीं सकते। हर एक वाक्य अपना एक वजन और अपना एक अर्थ लेके खड़ा है, ऐसे लगता है। ज्ञानेश्वर जी की भाषा मिठास होते हुए भी ज्ञान से संपन्न है। ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, किस प्रकार से अर्जुन अपने स्व से व्यक्त कर रहा है। सुनो, अर्जुन कहता है, हे कृपा सागर, आपने जो भी कहा मैंने ध्यान से सुना। आत्मस्वरूप में कर्म या कर्ता नहीं रहता। आपका यह कथन यदि सत्य है तो आप फिर मुझसे युद्ध करने को क्यों बाध्य करते हो। अगर कर्म और ये फल उसका उसको त्यागना ही चाहिए, उसमें रुचि नहीं रखनी चाहिए, तो फिर आप क्यों बाध्य करते मुझे इस कर्म में युद्ध करने क्यों क्या कह रहे हैं। इस भयंकर कुकर्म में मुझे क्यों डाल रहे हैं। वो बड़ा लाडला से सताना झगड़ रहा है उनसे डाल रहे हैं। आपने सब कर्मों का निषेध किया, फिर कर्म करने के लिए मुझे क्यों बाध्य कर रहे हैं। प्रभु, अगर आप ही ऐसे उल्टी सीधी बातें करेंगे तो हम अज्ञानी क्या करेंगे। भ्रम का इससे कोई भिन्न चीज है। प्रभु, अंधे को गलत मार्ग बतलाने का या बंदर को मदिरा पिलाने से जैसी स्थिति होगी वैसे ही मेरी दशा हो जाएगी, क्योंकि मैं पहले ही भ्रम में पड़ा हुआ हूँ और ऊपर से मुझे मोह ने ग्रस लिया है। और आप है कि ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं कोई विचार नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए प्रेम भाव से मैंने आपसे पूछा कि आप प्रसंगानुसार कोई उचित युक्ति बताएंगे। ऐसा विश्वास था, लेकिन आपकी तो बातें अद्भुत है, कोई सही अर्थ समझने में नहीं आता। अर्जुन कहता है, ऐसी बातें बताकर आप मेरा मन देख रहे हैं शायद आपकी लीला है, कौन जाने क्या है। आप मेरा मन टटोल रहे हैं या मुझे ठगा रहे हैं। मूढ़ भाव से ब्रह्म रूप का वर्णन करते हैं, गूढ़ भाव से ब्रह्म रूप का वर्णन करते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तो असमंजस में पड़ गया हूँ। हे मधुसूदन, मैं मंद बुद्धि हूँ, अनादि हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप कुछ ऐसी बात कहे जिससे मेरी समझ में आ जाए। दवा ऐसी हो कि रोग भी हट जाए और उसका स्वाद भी मधुर हो। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आपके जैसा गुरु मुझे प्राप्त हो तो मैं अपने मन की इच्छा को क्यों न पूरी करूं।
आप मेरी माता है। खुशकिस्मती से कामधेनु अगर मिल जाए तो फिर कौन सी कामना अधूरी रह जाए, या चिंतामणि हाथ में आ जाए तो हमारी इच्छाएं पूरी होने में क्यों कमी रहेगी। अमृत से बड़े समुंदर के पास खड़े होकर कोई प्यास से तड़पे, यह संभव नहीं है। फिर उस सिंधु का फायदा ही क्या रहा है। मैंने जन्मों जन्म तपस्या की है। अपना भी बता रहा है कि आप मुझे मिले हैं, ये कोई बड़ाई नहीं है, मैंने भी कुछ किया है। फिर उस जन्मों जन्म तपस्या की है जिसके फलस्वरूप आप मुझे प्राप्त हुए, तो फिर मैं अपना मन क्यों न शांत करूं। आप इस लोक में आचरण के लिए योग्य और परलोक में हित हो, ऐसी बातें मुझे समझाइए। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है। मैंने प्रसंगानुसार बात बात में तुम्हें सब कुछ समझाया, लेकिन तुम सत्य को न समझ सके और रुष्ट हो गए। लेकिन अर्जुन, ज्ञान योग, कर्म योग जो मैंने तुम्हें बताए हैं, यह पृथ्वी पर पूर्व से ही मेरे कारण प्रकट हुए हैं। हे वीर श्रेष्ठ, सुनो। जड़ और चैतन्य का विचार करके जो ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म स्वरूप को जानते हैं, उसको ज्ञान योग कहते हैं। संसार में अलग अलग कर्म करके जो प्रभु को अर्पण करते हैं, उसे कर्मयोग कहते। कर्महीन पुरुष ज्ञान निष्ठ नहीं हो सकता। जिसको कर्म है वह कर्म न करना मूर्खता है। देखो अर्जुन, बड़ी बड़ी नदियों को पार करने के लिए नाव का सहारा लगता ही है। इसलिए जो विहित कर्म है वह कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। कर्म करना ही उचित है जब तक माया का साथ है। लेकिन यहाँ इतना विशद नहीं हो पाया कि कर्म करना मतलब क्या करना है, किस तरह करना है। आगे बताया उन्होंने थोड़ा, फिर साधारण मनुष्य उसको नहीं समझ सकता कि क्या त्यागना और क्या ग्रहण करना। त्यागना तो एकदम त्याग के कहीं जंगल में चले जाते या घर से बाहर रहते, घर छोड़ देते, तो ये कोई फायदा नहीं है। ये तो उन बार बार कर रहे हैं, लेकिन किस तरह हम कर्म को करें जिससे हमें लाभ हो, ये आगे दिया उन्होंने। लेकिन साधारण व्यक्ति को जरा ये पड़ता है। कर्म करना ही उचित है जब तक माया का साथ है, सत्व गुणों के अधीन है, तब तक कर्म त्याग की बातें ठीक नहीं है। अगर गुस्से से कर्म त्याग किया भी जाए तो क्या इंद्रिया अपना कर्म छोड़ देगी? ये सारा ज्ञानेश्वर का वर्णन है। क्या नाक सुगंध से न लेगी या सांस लेना बंद कर हो देगी? भूख प्यास निद्रा स्वप्न जागृति कुछ भी नहीं छूटने वाला। जन्म मृत्यु रुक जाएगी नहीं, इसलिए कर्म का त्याग संभव नहीं है। वह प्रकृति के गुणों से होता है और मनुष्य पराधीन है। जो लोग स्वकर्म को त्यागने की सोचते हैं वे कुछ न कुछ ज़्यादा ही विषयासक्त होते हैं। अब उन्हें तुम्हें निश्चित और अनासक्त पुरुष कैसे होते हैं ये बताता हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, जो अंतर्यामी निश्चल परमात्मा में तल्लीन है, फिर भी बाह्य जगत में सब लोगों के समान बर्ताव करते हैं, जो इंद्रिया को आज्ञा नहीं देता, विषयों के संबंध में डरता नहीं, उसके सामने जो भी कार्य हो वह उससे करता है, उसके मन में वासना प्रवेश नहीं कर पाती। जिस प्रकार कमल पर पानी में हमेशा रहते हुए भी पानी से कभी नहीं भीगता, वैसे ही ऐसे पुरुष संसार में व्यवहारिक काम करते हुए भी वास्तविक रूप से संसार में नहीं है। जिसे सूर्यबिंब पानी में दिखाई देता है, वैसे ही यह लोग संसार में साधारण लोगों की तरह रहते हैं। बाकी निश्चय से भी उनकी योग स्थिति पहचानी नहीं जा सकती। उनको ही तुम निश्चित समझो, वही योगी मुक्त है और स्तुति के पात्र है। हे अर्जुन,
तुम भी स्थिर बुद्धि वाले बनो। निष्काम कर्म और स्वधर्माचरण दोनों ही मोक्ष प्राप्ति के उत्तम मार्ग है। स्वधर्माचरण को नित्य यज्ञ मान लो। हे पार्थ, ब्रह्मदेव ने जब सृष्टि की रचना की तब लोगों ने उनसे पूछा कि हम कैसे रहे। कहानी है ना कि जन्म ब्रह्मदेव ने सृष्टि निर्माण केली आणि लोक मजे में राहायला लागले। सृष्टि निर्माण कर दी ब्रह्मदेव ने और खुश हो गए। इतनी सारी सृष्टि तब कर कर करके 2 दफा तब किया, 3 दफा किया, फिर सृष्टि निर्माण करने में वो यशस्वी हो गए और सृष्टि निर्माण की। तो अपने आप का एक प्रतिरूप देखो, खुश रहे हो और लोग कर रहे हैं ये करे। लेकिन उन्होंने जब बता थोड़े काल में काल व्यतीत हो गया तब वो बोले कि इन लोगों को मैंने जन्म दिया तो उन्होंने मेरे पास फिर वापस आने के लिए दिया है। अगर यो ऐसे बढ़ते रहेंगे और कुछ ज्ञान नहीं इनके पास तो क्या फायदा है। तो उन्होंने फिर सनकादिक सनत कुमार, मतलब ये लोगों को ये भी मालूम नहीं था ना कि सृष्टि रचना का फल क्या है, क्या खाना है, खेती कैसे करनी है, प्रजोत्पादन कैसा होता है, ये भी किसी तरह का ज्ञान नहीं था। तो फिर ब्रह्मदेव ने सनत कुमार सनकादिक को नीचे भेजा और उनको सारे बातें बताई। 4 धर्म अलग अलग उन्होंने बताए, उनकी जानकारी दे दी और फसल कैसे आती है, क्या करना है क्या नहीं, सब बातें यज्ञ और हर एक के अपने योग्यता के अनुसार सिखाया और कहा कि मुक्ति लेना ये मनुष्य जन्म का मुख्य हेतु है। तो आपके बुद्धि जी है, पशु पक्षी की तरह बर्ताव नहीं करो और मुक्ति पालो। तब उन लोगों को ये साधना वगैरह करने का ये हो गया। तब तक उनको कोई ज्ञान नहीं था। ब्रह्मदेव ने वर्णानुसार कर्म और अन्य नियम बताए, यही धर्म कहलाया। ब्रह्मदेव ने बताया कि स्वधर्माचरण ही सर्वोत्तम है। तीर्थ स्थान के दर्शन करने जाना, यज्ञ हवन करना, व्रत रखना, मंत्र तंत्र पूजा इत्यादि करने की इतनी आवश्यकता नहीं। यदि आप सधर्म आचरण करते हैं, सधर्म ही कामधेनु है, अर्थात सब सुखों की चाबी है। अगर सधर्म के साथ भगवान की पूजा करोगे या अन्य साधनों से ईश्वर सेवा करोगे तो भगवान अवश्य संतुष्ट होगे, तुम्हें मुंह मांगा फल मिलेगा। परस्पर प्रेम भावना रखो जिससे विश्व में शांति रहेगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, ब्रह्मदेव ने जो सधर्माचरण बताया है, अगर मनुष्य उसे छोड़ दे तो उसकी अवस्था वैसी हो जाती है जैसे जल बिना मछली की होती है। इसलिए अर्जुन, तुम सधर्माचरण करो, यही ब्रह्म वाक्य है, अर्थात संपूर्ण सत्य है। जो जिसका वर्णानुसार नियमित कार्य करते हैं वह उसे निष्काम बुद्धि से करना चाहिए। संपत्ति का सदुपयोग करे जिससे वह अपने गुरु स्वजनों की सेवा कर पाएगा। अग्नि ईश्वर की पूजा करे, ब्राह्मणों की सेवा करे, पर्व काल में पितर पूजन करे। इस प्रकार 5 महायज्ञ करके बचा हुआ भोजन वह अपने परिवार के साथ ग्रहण करे तो उसके सब पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार ब्रह्मनिष्ठ को कभी भ्रम नहीं होता, वैसे यह हविष्यान्न खाने से दोष नहीं रहते और रोग भी नहीं रहते। जब श्राद्ध का विषय आता है तो लोग आजकल बोलते हैं कि एक तो लोगों को पास समय नहीं है और अच्छा पंडित नहीं मिलता है और कोई ऐसे अड़चने आती है, पत्नी भी नौकरी करती है, दोनों बाहर जाते हैं तो बनता नहीं। तो लोगों ने सोचा कि मरा हुआ आदमी को क्या अन्न देना है और छोड़ देना चाहिए, और गरीब को देंगे कभी जरूरत पड़े तो देते हैं, वो भी ज़्यादा दान नहीं करते। लेकिन जब हमने बहुत एक स्थिति को प्राप्त कर दिया
और पितृलोक तक गए। और पितृलोक में जब हमें ज्ञान हुआ कि श्राद्ध करना अत्यावश्यक है, पितृलोक पुष्ट होना चाहिए। कितना भी महान योगी हो, अगर 100 साल ऊपर रहता हो, उसके बाद अगर उसको जन्म लेना हो कार्य करने हेतु या वैसे ही, तो उसको पितृलोक में ही जाना पड़ता है, वहीं से जन्म लेना पड़ता है, चाहे वो कितना ऊंचाई पे गया हो वो स्थिति। तो इसीलिए पितृलोक पुष्ट होने के लिए उस आदमी का श्राद्ध करना, क्यों अन्न में प्राण बताया गया है। तो अगर अन्न आप लेते हैं उनके नाम से, या समझ लीजिए किसी का बहुत बूढ़ा एक श्राद्ध कर रहा है, तो उनके पिता ने जन्म भी लिया होगा या भूल गए होगा ये लोग घर को, तो फिर भी विष्णु के वेद में एक जिम्मेदारी रखी है विष्णु को कि विष्णु ने, अगर वो आत्मा नहीं आती बुलाने पर, वो गई है, तो विष्णु ने जाकर उस हविषान मतलब पिंड को सेवन करना, मतलब अपने 100 किरण से जाते हैं विष्णु जी और वो सेवन करते हैं, और जो ये होता है यजमान उनको आशीर्वाद देते हैं, ये उनका कार्य है। तो श्राद्ध करना इसीलिए आवश्यक है, या बिल्कुल ही नहीं, जिनको बिल्कुल कर ही नहीं सकते किसी हालत में, उनको कम से कम अन्नदान करना चाहिए, अन्न देना चाहिए गरीब को, पैसे नहीं। कई लोग पैसे देते, ऐसे नहीं, अन्न देना चाहिए। यज्ञ करने से वर्षा, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, पर्जन्य यज्ञ से उत्पन्न होता है, यज्ञ कर्म से होता है, और कर्म वेद रूप ब्रह्मा से उत्पन्न होता है। वेद की उत्पत्ति परमात्मा से होती है। हे सुभद्रापते, स्वधर्म रूप कर्म का मूल तत्व मैंने तुम्हें समझाया। हे अर्जुन, जब तक आत्मज्ञान नहीं हो पाता तब तक कर्म अत्यंत आवश्यक है, इसलिए फल की आशा न रखते हुए कर्म करना श्रेष्ठ है, वही मोक्ष की ओर ले जाता है। देखो अर्जुन, सब कर्म ठीक तरह से करते हुए भी जनकादिक मोक्ष पद को प्राप्त हो गए। और अर्जुन, ज्ञानी भी कर्म नहीं छोड़ता, क्योंकि ज्ञानी अगर कर्म छोड़ दे तो अज्ञानी किसे आदर्श बनाएंगे, किसे आदर्श बनाएंगे, वह किसका अनुसरण करेंगे, उन्हें कैसे ज्ञान प्राप्त होगा। सधर्म अधर्म, स्वार्थी निस्वार्थी कर्म निष्काम, उनका भेद जनहित में जनता को समझाने के लिए ज्ञानी बड़ी कुशलता से कर्म करता है। ज्ञानी निष्काम भावना से कर्म करता है, इसी कारण वह कर्म में बंधता नहीं है। और ज्ञानियों की बात तो दूर, मैं स्वयं भी कर्म कर रहा हूँ, क्या मेरी कुछ इच्छा है या मुझ पर कोई संकट आ पड़ा है? क्या इस विश्व में मेरे जैसा कोई गुणवान धनवान है? श्री संदीपनी गुरु जी का मृत पुत्र में भी मैंने उन्हें वापस लाकर दे दिया। ऐसा मैं सर्वशक्तिमान होकर भी निरीक्षितों से सधर्माचरण करता हूँ, क्योंकि मैं यह चाहता हूँ कि धर्म की ग्लानि न हो, लोगों को अपने अपने धर्म और कर्तव्यों का ठीक ठीक पता चले, इसलिए मैं सब व्यवहार करता हूँ। वह व्यवहार भी मैं असामान्य होते हुए भी सर्वसाधारण पुरुषों जैसे ही करता हूँ, ताकि लोगों को मेरी वास्तविकता का पता न चले। जैसे कि बहुरूपी खेल दिखाते हुए राजा रानी बन जाते हैं, लेकिन उनके मन में कोई स्त्री पुरुष भाव नहीं होता, ठीक वैसे ही ज्ञानी भी सहज भाव से सब व्यवहार करते हुए भी कर्म से कोसों दूर रहता है। देखो, प्रकृति के गुणों से अच्छे या बुरे कर्म प्राप्त होते हैं, लेकिन अज्ञानी मुझे ही उन सब का कर्ता मानते हैं। इसी कारण जो पुरुष अपने 3.5 हाथ लंबी देह का अभिमान करता है, उसके सन्मुख निष्कर्म स्थिति का परमार्थ कभी प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह निष्काम कर्म की युक्ति को समझ नहीं पाएगा और कर्म करना ही छोड़ देगा।
छोड़ो इन सब बातों को अर्जुन। मैं तुम्हें तुम्हारा हित किस में है यही बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। जो पुरुष प्रकृति के अधीन होकर गुण के अंदर फंसता है वह कर्म से लिप्त हो जाता है। अतः तुम भी कर्म का आचरण करके मुझे अर्पण कर दो, लेकिन ध्यान रखो कि चित्त सदैव आत्मस्थिति में रहे। इस कर्म का कर्ता मैं हूँ या भोक्ता मैं हूँ, यह अभिमान मन में न रखो। हे अर्जुन, अब तुम धनुष को हाथ में उठा लो, वीर वृत्ति की मन में धारणा करो और अपने क्षत्रिय धर्म का अर्थात स्वधर्म का पालन करो। श्री कृष्ण आगे बताते हैं, कोई ज्ञानी विचारवान पुरुष सहज भाव से यदि इंद्रियों की वासना पूरी करता है तब भी बहुत हानि होती है। जैसे भूल से कोई अग्नि को स्पर्श करेगा तो हाथ तो जलेगा ही। सांप के साथ खेलना क्या समझदारी है? या मजाक में विषपान करेगा तो क्या वह हजम हो जाएगा? नहीं। इसलिए कोई इंद्रियों को जरा सा भी मोह करेगा तो विषय उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। इसलिए विषय सेवन सर्वदा त्याज्य ही समझो। इन इंद्रियों की तृप्ति के लिए बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। दिन रात एक करके पैसा कमाया जाता है। उस धन से इंद्रियों को सुख प्राप्ति के साधन जुटाए जाते हैं, लेकिन जब यह शरीर पंच तत्वों को प्राप्त हो जाता है तब यह जीवन भर किया हुआ सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। इसलिए शरीर से मोह नहीं रखना चाहिए। विषयानंद में कैसा सुख है सुनो। जैसे जाल में अटके हुए भोजन के लोभ से मछली जाल में घुस जाती है और मर जाती है, वह खाने के मोह के कारण ही जाल में फंसती है। वैसे ही मनुष्य इंद्रियों की तृप्ति के लिए करते करते महाभयंकर मृत्यु को प्राप्त होता है। कृष्ण जी कहते हैं, इस विषय सेवन से काम क्रोध उत्पन्न होते हैं, धर्म की अवहेलना होती है। इसलिए तुम कभी भी विषयों का संग नहीं करना। हमारा जो धर्म है हमें उसके अनुसार ही चलना चाहिए, वही हमारे लिए लाभप्रद होता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को निज धर्म का पालन करना चाहिए। वह कठिन क्यों न हो, उसे अनुचित काम कभी भी नहीं करना चाहिए। काम क्रोध की मोह के घर में बड़ी प्रतिष्ठा है। जिस अहंकार ने सारी दुनिया को नचाया है उस अहंकार के साथ इनका लेन देन चलता है। जिस दंभ ने सत्य के बीच जहर मिलाया उसी दंभ को काम क्रोध ने ही प्रसिद्धि दी है, इसका मान बढ़ाया है। इन विकारों ने पतिव्रता स्त्री को लूट कर कुलता का मान बढ़ाया, साधु को भ्रष्ट किया। यह शरीर के साथ पैदा हुए है और जीव के साथ जकड़े हुए है। यह काम क्रोध पुरुष को बिना पानी के डुबाते हैं, बिना अग्नि के जलाते हैं। प्राणी को ऐसा ग्रासते है कि वह समझ भी नहीं आ पाता। इतना ही नहीं, ज्ञानी के पास भी काम क्रोध ऐसे रहते हैं जैसे चंदन के वृक्ष पर सर्प रहता है। गर्भ जिस प्रकार वेष्टिन में आवरण में छिपा रहता है या सूरज की प्रभा कभी कभी दिखाई नहीं देता, ठीक उसी तरह यह काम क्रोध भी ज्ञानी के पास होते हैं। शुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए यह काम क्रोध सहायता करते हैं। देखो, इस संकट से पार होने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बता देता हूँ। देखो, अगर तुम कर सको तो काम क्रोध का उद्गम स्थान इंद्रियों के पास है। अतः पहले इंद्रियों को जीत लो,
फिर मन की दौड़ में लगाम लग जाएगी, बुद्धि वहाँ से हट जाएगी, तो समझ लो उनका घर बार उद्ध्वस्त हो गया। अब इस तरह उन्हें अंतःकरण से निकाल फेंको, फिर ये विषय सब समाप्त हो गए समझो। बाद में राग द्वेष का ह्रास होगा और परब्रह्म सुख हाथ में आ जाएगा। हरि ओम तत्सत।